ओम शांति। दीदी मनमोहिनी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की शान। सभी को मालूम हो कि ये नाम, इन्हें अव्यक्त नाम कहते हैं। ये वतन से, सूक्ष्म वतन से बाबा ने भेजे थे, सबके अलग अलग, जिसमें जैसी क्वालिटी थी, जैसे गुण संस्कार थे, वैसे नाम लिए गए थे। दीदी का पहले से नाम तो गोपी था जन्म से, लेकिन अव्यक्त बाबा ने उनको नाम दिया था मनमोहिनी, अर्थात ऐसी आत्मा जो स्पिरिचुअल रूप से सबके मन को मोह ले। ये सच है कि उनका इनाम पूरी तरह से सार्थक था। जब भगवान ने इस धरा पर आकर रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा, इस संसार को बदलने का एक सुंदर अभियान चला दिया, तब दीदी जी अपनी बहन और माँ के साथ इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा हो गई। यह अलौकिक भाषा है। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बहुत ही साहूकार परिवार से थी आप। बहुत बड़ा त्याग है आपका। ये त्याग अविस्मरणीय है। इनकी माँ को क्वीन मदर कहा जाता था। बहुत सरल, बहुत सौम्य, बहुत रॉयल। समझ सकते हैं ये कैसे परिवार की रही होंगी। यज्ञ में आई, बहुत एक्टिव थी शुरू से ही। बुद्धि भी बहुत एक्टिव, शार्प, और कर्म में भी बहुत एक्टिव। सब कुछ कार्य करने में तुरंत एक्सपर्ट हो जाती थी। आपको एक हंसी की बात सुना दूं। दीदी पढ़ी लिखी तो नहीं थी उन दिनों, कन्याओं को ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया जाता था, अंग्रेजों का राज था। तो यहाँ बाबा ने इन सभी को, जैसे प्रौढ़ शिक्षा होती है, ऐसी शिक्षा देनी शुरू की। कम से कम लिखना और पढ़ना तो सीख लें। तो उन दिनों जमीन पर राख बिछा दी जाती थी और अंगुली से टीचर लिखना सिखाया करते थे। तो दीदी को सिखा दिया था, कहा युधिष्ठिर लिखो। लिख दिया दीदी ने युधिष्ठिर। फिर कहा धृतराष्ट्र लिखो। अभी वो समझ में नहीं आया कैसे लिखूं, लिखा नहीं जा रहा। आखिर वो टीचर जो थी बार बार कहे लिखो ना, तो इरिटेट होके कहा मैं अंधे का नाम क्यों लिखूं। सब हंसने लगे। ऐसी रमणीक भी थी हमारी दीदी जी। तो यज्ञ में 14 वर्ष लगभग जब कराची में यज्ञ को हो गए, तो ऊपर से शिव बाबा का संदेश आया कि तुम सभी को भारत में चलना है, पहाड़ियों पर बैठकर विनाश देखना है और तपस्या करनी है। तो 3 लोगों को बाबा ने भेजा। विश्व किशोर दादा थे, जो लौकिक में बाबा के भतीजे थे, और यज्ञ का सारा कारोबार वही संभालते थे। दीदी मनमोहिनी और एक और कोई और थे। पहले मुंबई में आए, क्योंकि मुंबई में रिलेटिव भी रहते थे, जान पहचान थी। देखा तो मुंबई तो एक अलग तरह का शहर है, हालांकि उन दिनों बहुत बड़ा तो नहीं था। फिर गए इंदौर। इंदौर में कई लोगों ने ऑफर की, हमारी बड़ी जगह है, बड़ा स्थान है, कई गुरुओं ने भी किया, यहाँ आ जाओ आप। लेकिन फिर शिव बाबा की प्रेरणा थी, नहीं पहाड़ियों पे चलना है। तो ये आ गए। किसी ने कहा कि आबू पर्वत ऋषियों की भूमि है, बहुत पवित्र भूमि है, वहाँ बहुत तपस्वी रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भी वहाँ गए थे तपस्या के लिए, वहाँ जाओ। आए तो देखा इतने लोगों के रहने के लिए तो राजाओं की कोठी हैं बड़ी बड़ी। सिरोही के महाराज से परमिशन भी ली, बहुत प्यार करते थे। हम भी उनसे कई बार मिले, बताया करते थे आपके लोग हमारे पास आए थे। हमने बड़े प्यार से कहा था आइए, अब तो धर्म का काम करते हैं, हमारे आबू की शोभा और बढ़ जाएगी। फिर एक राजा की पुरानी कोठी किराए पर ली गई और सभी लोग कराची से शिप में बैठकर भारत में आए और आबू में स्थापित हो गए। तो इस तरह दीदी का मुख्य पाठ था यज्ञ में। फिर सभी को सेवाओं पर भेजा गया आबू से।
तो दीदी दिल्ली, कानपुर और मेरठ और पंजाब के कई शहरों में सेवा करते हुए आखिर में दीदी को पूरा इंचार्ज बना दिया गया दिल्ली के सेंटर्स का। कुशल प्रशासक थी, सेवाएं बढ़ने लगी, सब सेंटर्स पे चक्कर लगाती रहती थी। और फिर जब मामा ने देह त्याग किया 24 जून 1965 को, तो बाबा ने दीदी को यज्ञ में बुला लिया, क्योंकि यज्ञ में भी एक सीनियर की ज़रूरत थी जो कार्य भी संभाले, बाबा को कोऑपरेट भी करे, एक सपोर्टर की ज़रूरत थी। तब से दीदी पांडव भवन मधुबन माउंट आबू में आके रहने लगी, जिसको हम मधुबन कहते हैं प्यार से, क्योंकि वहाँ गोप गोपियों का परमात्मा के साथ मिलन होता है। और सारा कार्य चलाने लगी। मैं जब पहली बार आया तो मुझे बड़ा एक गर्व सा होता था, ईर्ष्या भी होती थी कि ये दीदी कितनी महान आत्मा है, सबको भगवान से मिला रही है, वाह इनका भाग्य है। लेकिन मुझे क्या पता था इनके भाग्य के साथ मेरा भाग्य भी जुड़ा होगा। आखिर कुछ समय बाद दीदी दिल्ली में आई, मैं भी दिल्ली में था, सेंटर में ही रहता था, और दीदी ने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया बाबा को कि बाबा एक ऐसा बच्चा है समर्पित होना चाहता है, ले आऊं। बाबा ने कहा ले आओ बच्ची, और मेरा भाग्य का द्वार खुल गया। तो दीदी निमित्त बनी मुझे भी यज्ञ में लाने की, और मेरे से बहुत प्यार करती थी, मुझे सिखाती थी सब कुछ। हम छोटे थे, 19 साल के बच्चे को क्या आता होगा, पढ़ लिख के यहाँ आ गए, पढ़ाई के अलावा और कुछ आता नहीं था। मुझे किचन में भेज दिया, पूछा लज्जा तो नहीं आएगी, मैंने कहा नहीं दीदी, सेवा करने लगी। बुला लेती थी, अगर मैं कुछ भी गलती करता था तो तुरंत बुलाती थी और बड़े प्यार से समझाती थी, ये नहीं ऐसे करना है। हम सीखते गए, समीपता बढ़ती गई, दीदी को पहचानते गए, दीदी की कुछ विशेषताओं की चर्चा, हालांकि आप सब रोज सुनते हैं, लेकिन मैं जो देखा वो आपको बताऊंगा। क्लास में सबसे पहले आकर सबसे आगे बैठना, तब तो सब जमीन पे बैठते थे। कोई लेट आया तो बस देखना उसको। रात्रि क्लास 9 बजे शुरू होती थी, 9 बजे आके बैठ जाती थी। एक दिन मैं भी थोड़ा लेट आया, 5-7 मिनट, मुझे देखा और कहा भाऊ आज बहुत काम था क्या? मुझे लज्जा आ गई। मैंने कहा नहीं दीदी देर हो गई है। उस दिन से रेगुलर आने लगे। तो जब तक दीदी थी, रात्रि क्लास मॉर्निंग क्लास अपने टाइम पर चलती थी, बहुत डिसिप्लिन रखती थी दीदी यज्ञ में। बहुत प्रिय लगता था उनको सब काम टाइम पे करना और कराना। भोजन के समय दोनों टाइम, दोपहर और रात को एक बार चक्कर जरूर लगाती थी, सब योग युक्त होकर भोजन कर रहे हैं। बोलती भी थी सब योग युक्त होकर ब्रह्मा भोजन करो। सबको शांत रहना सिखाती थी। मैं कह सकता हूँ जब तक दीदी थी यज्ञ का वातावरण पूरा व्यक्त था। 2 दिन मौन चलता था, सोमवार को और गुरुवार को योग चलता था बहुत अच्छा। कभी कभी संडे के दिन पूरी भट्टी, कभी गुरुवार को पूरी भट्टी, रात को 2 बजे से उठकर योग की भट्टी। तो बहुत अच्छा एक माहौल बना के रखा था। मौन का अर्थ ये नहीं होता था कि हम बिल्कुल ना बोलें, लेकिन ये होता था कि अगर हमें बोलना है तो बहुत कम बोलना है, धीरे से बोलना है। यज्ञ का वातावरण बिल्कुल साइलेंस का बना के रखना है। बहुत अच्छी साधनाएं चलती थी। बाबा के कमरे में जाना, दीदी भी रेगुलर थी। झोंपड़ी में बहुत जाया करती थी। क्लास में स्टूडेंट बनकर आती थी, डायरी पेन साथ लाती थी, पॉइंट्स लिखती थी और वे फिर पॉइंट्स उनकी कई कॉपी करके सेंटर्स पे बहनों को भेजा जाता था। बहनें बहुत खुश होती थी। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहूँगा, दीदी में ना कन्याओं को समर्पित कराने का बहुत अच्छा एक हुनर था, और वीआईपीज को निकालने का। कन्याओं को, कन्या आई, जरा सी इच्छा जाहिर की कि बाबा की सेवा करनी है, अरे तुम तो मेरी सखी हो, आओ। उनको साथ में खाना खिला रही, साथ में बैठा रही है, उनके दिल का हाल चाल पूछ रही है, एकदम फ्रेंडशिप कर लेती थी।
और ऐसी बहुत सारी कन्याएं, पवित्र कन्याएं बाबा के यज्ञ में समर्पित हुई। बड़े वीआईपी आते थे। एक अनुभव सुना देता हूँ। स्टीव नारायण ज्ञाना के मिनिस्टर थे उन दिनों, बाद में वाइस प्रेसिडेंट हुए। उनका पूरा परिवार आया यहाँ पहली बार, ऑफिशियल बैठे थे। हिस्ट्री हॉल ही होता था अपने पास। हम लोग थोड़ा सा रास कर रहे थे आपस में, उनके लिए मनोरंजन प्रोग्राम रखा गया था। हम लोग उन दिनों ये कल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे। दीदी ने इशारा किया उसको भी उठा लो, और हमारे रामश्लोक भाई ने स्टीव नारायण के भी हाथ पकड़े, रास करने लगे और खुल गए। जो मिनिस्टर बन के बैठे थे, थोड़ा ऑफिशियल होके बैठे थे, खुल गए। और फिर तो सबसे मिलने जुलने लगे, किचन में भी चक्कर लगाने लगे, डाइनिंग हॉल में सबके साथ बैठ के कभी कभी खाना खाने लगे। और इतने पक्के हुए, ये सबसे पहले वीआईपी थे विदेश के। तो दीदी के पास प्यार देने की, कौन कैसे ज्ञान में आगे बढ़ सकता है ये परख सकती, सभी को उनके अनुसार आगे बढ़ाने की कला, इस कला में ये महान आत्मा बहुत ही निपुण थी। तुरंत निर्णय लेना, लोगों की थोड़ी सी बात सुन के कारण को जान लेना। आप समझ गए इस बात को? दो के बीच कोई मनमुटाव हो गया है, दोनों की बात सुनी, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट, और तुरंत निर्णय, और निर्णय परफेक्ट होता था। सुनने वाले समझते थे वाह क्या परफेक्ट निर्णय लिया है, क्योंकि जो दो का मनमुटाव हुआ है वो तो अपनी सच बात बताएंगे भी नहीं, हम सब जानते हैं। सच को झूठ, झूठ को सच सिद्ध करेंगे। लेकिन दीदी की परख शक्ति भी और निर्णय शक्ति बहुत ज़बरदस्त थी। यज्ञ कंट्रोलर थी तो सब कुछ कंट्रोल करती थी, बहुत अच्छा। तब हमारी ये लंबी चौड़ी मीटिंग्स नहीं होती थी 3-3 घंटे की, 1 घंटे में सारा खेल पूरा, फटाफट निर्णय। तो अथॉरिटी थी, अपने अथॉरिटी स्वरूप में रही। अव्यक्त बाबा जैसे ही वतन को गए तो दीदी और दादी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया। दोनों मिलकर सारा कार्य संभालते थे, दोनों में कभी मतभेद नहीं होता था। लोग कहा करते थे 2 शरीर हैं पर आत्मा एक है। ऐसा एक दूसरे से मिलकर चलने का संस्कार और मिलाकर चलने का संस्कार बहुत ही सुंदर था। योग युक्त रहती थी, चलती थी, आंगन छोटा ही था अपना मधुबन, चलती थी तो लगता था योग युक्त हैं। गंभीर भी बहुत थी, लेकिन जब सबके बीच होती थी तो सबको बहलाती हंसाती भी बहुत थी। रमणीकता का भी पूरा चित्र दिखाती थी, और पता चलता था कि दीदी ऐसी गंभीर नहीं है जिनको लोग कैसा समझे, दूर दूर रहें, ऐसा नहीं। एक और क्वालिटी जो बिल्कुल प्रत्यक्ष थी उनके जीवन में, लव एंड लव का बैलेंस। जो यज्ञ डिसिप्लिन्स हैं उनको सबको फॉलो करना है, कराने पर बहुत ध्यान देती थी। किसी ने कुछ गलती की तुरंत उसको डिसिप्लिन करना, ये दीदी की एक बहुत अच्छी कला थी। प्यार से समझाना, तो प्यार का भी बहुत अच्छा स्वरूप, और डिसिप्लिन रखने का यानी लॉफुल रखने का भी बहुत अच्छा एक गुण उनके पास था। लेकिन कई लॉफुल लोग बड़े कट्टर से हो जाते हैं, वो खुद भी बोलते हैं हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। दीदी के लिए नहीं था। दीदी कभी ये नहीं कहती थी मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, प्यार भी देती थी। ब्रह्मा भोजन बहुत कराती थी। जैसे यज्ञ में हम लोग 3-4 दिन के लिए भी खाली हुए ना, चलो पिकनिक करने, हम लोगों ने पहाड़ियाँ ढूंढी हुई थी, गुरु शिखर की तरफ भी ढूंढी हुई थी, अचलगढ़ की तरफ भी ढूंढी हुई थी। ये हमारा पीस पार्क तब हमारा नहीं था, ये जगह भी हमने ढूंढी हुई थी। खेलते थे, दीदी भी खेलती थी, एक फैमिली फीलिंग दिया करती थी सबको। ऐसे नहीं भाई मैं हेड हूँ तो हेड हूँ, ऑफिशियल रहना, किसी बात भी नहीं करना। कई हेड ऐसे भी होते हैं जो छोटों से तो मिलते ही नहीं, उनके आते ही लोग घबरा जाते हैं।
लेकिन दीदी तो हमारे किचन में रोज कई बार आती थी, एकदम खुशी होती थी। दीदी देखती थी, पूछती थी क्या क्या बनाया है, सब ठीक ठाक है, थकते तो नहीं हो, धुआं बहुत लगता था, गर्मी होती थी, हम प्रबंध कर रहे हैं सब चीज़ों का। तो एक बहुत मिलनसार, फैमिली फीलिंग देने वाली, सबको अपनत्व देने वाली ऐसी दीदी को हमने यहाँ पर देखा। और बहुत ही अच्छी स्थिति बनाकर, अब एक लास्ट बात सुना रहा हूँ। आंखों में कुछ तकलीफ हुई 83 में, तो मुंबई जाने का प्रोग्राम बना, आंखें आदि चेकअप हो जाएं और भी देहे जो कुछ कोई छोटी मोटी बीमारी हो उसको देख लिया जाए। तो पता चला कि ब्रेन में ट्यूमर है। दीदी गिर गई थी 2-3 मास पहले, सिर लग गया था दीवार को, तो उसे ट्यूमर हो गया। उसका इफेक्ट आई साइट पे आ गया था। फिर ऑपरेशन हुआ तो दीदी कोमा में चली गई। हालांकि डॉक्टर भगवती बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर मुंबई के, कोमा में चली गई। 1 मास कोमा में रही, फिर देह छोड़ा। सुने आप ध्यान से, शिव बाबा का मैसेज आया कि दीदी ब्रह्मा बाबा को कहती थी, आप इतने दिन से 15-16 साल से वतन में रहते हो, परम आनंद में हो, मुझे भी तो कभी अनुभव कराओ। तो बाबा ने दीदी की वो इच्छा पूर्ण की है। 1 मास वो कोमा में नहीं थी, मेरे पास थी वतन में। मैंने उसको भिन्न भिन्न अनुभव करा दिए हैं वतन के, और वो आत्मा तृप्त हो गई है। तो सर्व संबंध बाबा से जोड़े हुए था। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी हमारी महान एक विभूति, यज्ञ की शोभा जब तक वो रही, एकदम योग युक्त वातावरण, यज्ञ का बाह्य मुक्ता थी नहीं, उसे हम याद कर रहे हैं। सच्चे मन से उनको फॉलो करते हैं, उनकी महानताओं को नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।